नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में होटल कर्मचारी ने की लाखों की धोखाधड़ी, हॉस्टल संचालक ने कर्मचारी पर लगाया आरोप। मामूली बात को लेकर विवाद, होटल कर्मचारी के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने आरोपियों पर किया मामला दर्ज। पाकिस्तानी गीता की परिवार से मिलने की उम्मीद जागी, गुरव समाज ने बताया गीता को अपनी बेटी डीएनए रिपोर्ट का है इंतजार। और देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर अमृत महोत्सव में पूरे साल होंगे सांस्कृतिक आयोजन। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल संचालक ने अपनी ही कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। हॉस्टल संचालक का आरोप है कि उनका कर्मचारी जो लंबे समय से वहां काम कर रहा था, उसने लाखों रुपए की धोखाधड़ी और गबन किया है। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी नौकर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। ये कल एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक हॉस्टल संचालक ने अपने कर्मचारी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसमें आरोप है कि जो हॉस्टल का मैनेजर था उसने हॉस्टल की जो राशि है उसको अवैध तरीके से गायब किया है, जिसमें अमानत का खयान का केस दर्ज किया है। इंदौर के लसूड़िया थाने से मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां नशे में धुत दो युवकों को होटल की कर्मचारी के साथ किसी बात को लेकर जब उनका विवाद हो गया, देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि ये हाथापाई तक की नौबत आ गई। अब होटल संचालक और कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की जा चुकी है। ये अभी एक रेस्टोरेंट में, होटल की रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें दो युवकों द्वारा होटल के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई थी। होटल के कर्मचारियों की रिपोर्ट पर थाना लसूड़िया में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर, आरोप पिछले कई सालों से अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेकरार गीता की परिवार से मिलने की उम्मीद अब जागने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र के परभणी जिले के गुरव समाज ने यह दावा किया है कि गीता उनकी ही बेटी है। आपको बता दें कि परिजनों ने गीता के पेट पर जलने की निशानदेही बताई है और गीता का बचपन का नाम राधा बताया जा रहा है। हालांकि अभी गीता का डीएनए होना बाकी है, जिसके बाद ही यह प्रमाणित हो पाएगा कि गीता गुरव समाज के परिवार की बेटी है या नहीं। फिलहाल आनंद सर्विस सोसाइटी मुकबधिर संस्था के साथ गीता रह रही है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। यहाँ पालीवाल नगर में रहने वाले 80 वर्षीय लीलाधर पालीवाल अपनी ही जमीन को पाने के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूमाफिया हरीश बजाज और ओम प्रकाश पालीवाल ने फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करवाई और उसकी जमीन अपने नाम कर ली। इसके बाद तहसीलदार के साथ मिलकर फर्जी ढंग से खसरा नंबर डाला गया। पिछले 40 सालों से बुजुर्ग लीलाधर पालीवाल अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि अब प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए लगता है कि जल्द ही बुजुर्ग लीलाधर पालीवाल को न्याय मिल सकेगा। पालीवाल नगर से लगी हुई हमारे स्वामित्व और अधिपत्य की भूमि, इसका की सर्वे नंबर 788/4 है कि भूमाफियों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई 788/1/1 की, जबकि वो नंबर वहाँ अस्तित्व में है ही नहीं और हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और टाउन प्लानिंग से उन्होंने परमिशन ली कॉलोनी बनाने की। हमने टाउन प्लानिंग को शिकायत भी की कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में केस अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
इस मामले को लेकर शुक्रवार को फरियादी लीलाधर पालीवाल हेडक्वार्टर एसपी अरविंद तिवारी से भी मिले। यहां हेडक्वार्टर एसपी ने पूर्व एसपी को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अभी आए थे, उन्होंने एक आवेदन दिया है, क्योंकि उनका जो पलासिया थाना क्षेत्र में उनका वो पड़ता है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई हेतु एसपी ईस्ट के कार्यालय भिजवाया गया है। संबंधित थाने से इसकी जांच कराकर फिर कार्रवाई की जाएगी। किस मामले की शिकायत ली गई है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 3 दिवसीय प्रदर्शनी के साथ आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उत्सव में अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आज़ादी का 75वां वर्ष राष्ट्र नायक मोदी जी ने संपूर्ण राष्ट्र को निर्देश दिया है कि वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रत्येक स्थान पर धूमधाम से सभी देशभक्त इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।